गांव के पास बरगद का पेड़ खड़ा था, इतना विशाल कि उसकी जड़ें मिट्टी को चूमती थीं और शाखाएं आसमान से बातें करती थीं। कहते हैं उस पेड़ ने 100 सालों में इस गांव की हर कहानी देखी है। जन्म, मृत्यु, प्रेम और धोखा, सब कुछ। दिन में वो पेड़ छांव देता है, लेकिन रात में वही पेड़ डर बन जाता है। कोई नहीं जानता कि उस पेड़ के नीचे कौन सी अधूरी कहानी दबी है। अरे बहन, रात में अकेले मत निकला कर, खासकर उस बरगद के पास तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या हुआ उस पेड़ के साथ? पिछले साल हरिया गया था उधर बकरी ढूंढने, फिर कभी नहीं लौटा। सुना है उस पेड़ के नीचे एक औरत की रूह भटकती है, जिसकी मौत अधूरी रह गई थी। गांव में हर कोई उस पेड़ का नाम लेने से भी डरता था। बच्चे उस रास्ते से नहीं गुजरते और बड़े लोग शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेते। कहते हैं उस पेड़ के नीचे हर रात कोई रोता है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। राघव गांव का पढ़ा लिखा नौजवान कुछ साल पहले काम की तलाश में शहर गया था, मगर किस्मत उसे फिर गांव वापस ले आई जब उसकी माँ बीमार पड़ी। वो सीधा साधा समझदार था और सबसे बड़ी बात, उसे भूत प्रेत, टोना टोटका जैसी बातों पर हंसी आती थी। पर उस रात उसी हंसी की जगह डर ने ले ली। बेटा, रात हो गई है, बाहर मत निकलना, बरगद के पास मत जाना, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। अरे माँ, अब भी वही पुराने जमाने की बातें मानती हो? भूत भूत कुछ नहीं होते, ये सब मन का भ्रम है। तू नहीं मानता बेटा, पर इस गांव की मिट्टी सब जानती है। यहाँ हर पेड़, हर हवा का झोंका भी कुछ कहता है। तेरे बापू भी कहा करते हैं, उस बरगद से दूर रहना। राघव ने बात को हंसी में उड़ा दिया। उसे लगा ये सब माँ की बीमार दिमाग की बातें हैं, पर माँ की आंखों में जो डर था वो किसी कहानी का नहीं, हकीकत का था। राघव को नहीं पता था उसी रात उसका सामना उस रहस्य से होने वाला था जो 100 सालों से गांव की मिट्टी में दबा था। वो रात कुछ अलग थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अनजाना डर उसके चारों ओर फैला हो। आसमान में आधा चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था। राघव अपने दोस्त मोहन के घर जा रहा था, लेकिन वो रास्ता उसी बरगद के पेड़ के पास से होकर जाता था, जिस पेड़ के बारे में उसकी माँ ने चेतावनी दी थी। कौन है? मोहन, तू है क्या? कौन है माँ? मजाक मत करो। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है, बिल्कुल उसी चाल से जैसे उसके कदम पड़ रहे हों। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ बरगद की लंबी परछाई थी जो हवा के साथ हिल रही थी, और उस छाया में कुछ ऐसा था जो इंसान नहीं लग रहा था। राघव को नहीं पता था वो जो आवाज सुन रहा था वो किसी जिंदा इंसान की नहीं थी। राघव के कदम थिथक गए, उसकी सांसें जैसे किसी ने रोक दी हों। वो साया अब साफ दिख रहा था, औरत का साया, सफेद कपड़ों में। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों छोड़ गए? राघव के पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। वो आवाज वही थी, वही आवाज जो उसने बचपन में अपने पिता की कहानियों में सुनी थी। पिता कहा करते थे इस बरगद के नीचे एक औरत मरी थी, जिसे गांव वालों ने चुड़ैल समझकर जिंदा गाड़ दिया था। तुम वही हो, वो जिसे गांव वालों ने... मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने सच्चाई बताने की कोशिश की थी। वो औरत कोई बुरी आत्मा नहीं थी, वो इंसान थी।
जिसने सच कहा था और झूठे इल्जामों में कुचली गई थी। गांव वालों ने उसे चुड़ैल कहा, पर वो तो बस एक औरत थी जिसे इंसाफ चाहिए था। राघव, सच्चाई बताना। उस रात राघव को सिर्फ डर नहीं मिला, उसे गांव की सबसे पुरानी गलती का सामना करना पड़ा। अचानक आसमान फट पड़ा। एक तेज बिजली की चमक ने हर चीज पर एक सफेद रेखा खींच दी। बिजली की रोशनी ने जड़ों के पास छुपे एक छोटे से टीले को उजागर कर दिया। मिट्टी में दबा एक कब्रनुमा रूप, और उसी के पास एक टूटी हुई चूड़ी जो कभी किसी उम्मीद की गवाही थी, अब सिर्फ धूल से ढकी थी। राघव को अचानक सब कुछ समझ आ गया। वो चीख, वो फुसफुसाहटें, वो रातों की सन्नाटेदार आवाजें, ये कोई भूत प्रेत नहीं था, ये किसी अधूरी कहानी की पुकार थी। उस आत्मा का मांगना न्याय था। गांव वालों ने उसे झूठे इल्जाम में मार दिया था और उसकी कहानी मिट्टी के नीचे दबा दी गई। तब से वो पेड़ उसकी याद में जकड़ी रही और उसकी परछाई हर रात किसी सच्चाई को पुकारती रही। दिल पर एक बोझ सा उठा। अब उसके पास एक वादा था। वो बोला, मैं सच बताऊंगा, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। सालों से जो पेड़ गांव वालों के डर का प्रतीक था, वो आज उनके अपराध का गवाह बन गया था। राघव ने सारी बात बताई, उस औरत की सच्चाई, उसका दर्द, उसका अन्याय। गांव के बुजुर्गों की आंखों से आंसू बह निकले। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। हमने मासूम को चुड़ैल समझ लिया। उस दिन गांव ने बरगद के नीचे पूजा की। फूलों से सजा वो स्थान अब किसी डर का नहीं, बल्कि शांति और पछतावे का प्रतीक बन गया। कहते हैं, उस दिन के बाद गांव में किसी ने उस पेड़ से डर नहीं महसूस किया, क्योंकि जब सच्चाई उजागर हो जाती है तो अंधकार खुद रोशनी में बदल जाता है। दोस्तों, अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका आनंद ले सके। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानियाँ और भी भावनात्मक होने वाली हैं।